हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड लास्ट 2-3 वीडियोस को बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है एंड आज मेरा वीआईटी था। एंड पूरा मेरा वीआईटी सिर्फ एक वर्ड से डिस्क्राइब्ड है, दैट इज जस्ट एब्सोल्यूट सिनेमा। ठीक है, अब आते हैं वीआईटी के बारे में। सो मेरा था 24 अप्रैल का शिफ्ट 2, मोस्ट प्रॉब्ली आई थिंक लास्ट शिफ्ट ही था क्योंकि मेरे को तो 23 एंड 24 शो हो रहा था। अब आते हैं एग्ज़ाम पे। तो मैंने वीआईटी के मॉक टेस्ट दिए थे 2। एक मॉक में मेरा था 82 के राउंड का स्कोर और एक में थिंक 78 के राउंड का स्कोर था। एंड ये जो 78 वाला था वो मेरे मतलब इतना अच्छा तुक्के नहीं चले थे। एंड 82 पे भी आई थिंक मेरे 10-12 ही तुक्के के एक्स्ट्रा थे। तो जनरली एक 60-70 मार्क्स का मेरे को पेपर आता होता था। मैं पेपर देने बैठा, आई थॉट पेपर ईजी आएगा क्योंकि जो मॉक्स थे वो काफ़ी ईजी थे। ठीक है, मैं पेपर देने बैठा, मेरे को लगा मणिपाल लेवल होगा या मैक्स यूजी से नीचे होगा, यूजी डबल ई से थोड़ा नीचे होगा। अगर किसी ने यूजी दिया ही विल रिलेट। तो मैं वीआईटी जब देने बैठा तो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि एक लो लेवल पेपर होगा। आई स्टार्टेड इंग्लिश बहुत ईजी थी। 5 क्वेश्चंस थे, एक मेरे को थोड़ा ट्रिकी लगा जिसमें मेरा थोड़ा टाइम वेस्ट हुआ एंड आई एम नॉट श्योर वो सही है कि नहीं, बाकी तो ईजी थे। वो जो एक क्वेश्चन था वो था इंग्लिश में, एक ड्रेस वाला क्वेश्चन था, वर्ड्स ड्रेस वाला, वो मेरे को थोड़ा सा डाउट है उसमें। बाकी तो आई एम प्रीटी श्योर बाकी 4 तो इंग्लिश में सही है। एप्टीट्यूड की बात करें तो एप्टीट्यूड में तो आई एम वेरी श्योर, मतलब मेरे को ऑलमोस्ट सारे आते थे एप्टीट्यूड में। ऐसा डाउटफुल भी कोई नहीं था, ईजी थे, सारे ईजी थे। अगर कोई एनटीएससी लेवल थोड़ा पढ़ चुका था 10th में, ही कैन ईजिली डू दैट पेपर। अब आते पीसीएम जहाँ प्रॉपर एब्सोल्यूट सिनेमा हुआ है। अब उसका रीज़न क्या है? सबसे पहला जो था दैट वाज मेरी आज तबीयत हो गई थी तगड़ी वाली ख़राब, ऑलमोस्ट 100 के ऊपर का फीवर था। एंड मैं पेपर देने गया तो आई वॉज वेरी एनर्जी लो थी मेरी। थोड़ा एनर्जी आ गया फ्रॉम बाय गिविंग इंग्लिश एंड एप्टीट्यूड गुड। ठीक है, अब पीसीएम की बात करें तो मैथ्स में 35 इन केमिस्ट्री एंड 35 इन फिजिक्स क्वेश्चंस। तो टोटल 70 एंड 40 110 क्वेश्चंस था और 15 इंग्लिश प्लस एप्टीट्यूड। तो 110 क्वेश्चन, अगर टोटल देखो तो 125 क्वेश्चंस इन जस्ट फकिंग 150 मिनट। और क्वेश्चन का लेवल भी इतना इजी नहीं था जितना मैं सोच के गया, क्योंकि जो मैंने मॉक्स दिए वो इजी मॉक्स थे। तो एक में मतलब मैंने 2 ही दिए, तो मतलब एक ऐसा था कि एक में जैसे मैंने आपको बताया 78 था, उसमें आराम से 90 प्लस ला सकता था, थोड़ी सीधी मिस्टेक थी। और 82 वाले में भी था, मेरे को आइडिया था कि यार मैं 90 तो ले आऊँगा। ठीक है, एंड लोअर से लोएस्ट 80 तो ले ही होगा इस पेपर में। बट भाई एब्सोल्यूट सिनेमा क्या हुआ, क्योंकि पिछली बार मेरे को 60-70 का आता होता था, मेरे को इस पेपर में हार्डली 50 मार्क्स का आता था। ठीक है, हार्डली। उसका रीज़न क्या है? पेपर का लेवल उतना इजी नहीं था भाई। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा पेपर टफ था या क्या था, पेपर टफ बिल्कुल नहीं था। ठीक है, बट ईजी भी नहीं था भाई। जितना कहते हैं ना वीआईटी बहुत ईजी आता है, बहुत ईजी आता है, भाई नहीं था इतना ईजी यार। मतलब ईच क्वेश्चन वॉज टेकिंग टाइम। मैथ्स की बात करें तो जो वेक्टर्स के वो क्वेश्चंस थे एंड जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के क्वेश्चन थे भाई, उनमें टाइम लग रहा था जेन्युइनली भाई। मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के 2 क्वेश्चन से निकल तो गए थे, बट उन ऑलमोस्ट एक में 4 मिनट के राउंड एंड एक में 3 मिनट के राउंड लगे मेरा। 7 से 8 मिनट 2 क्वेश्चन को लगे। एंड मैं जब मैथ्स उठाई तब हार्डली 45 मिनट्स मेरे पूरे पेपर में पड़े थे एंड मैंने मैथ्स उठाई है। एंड में तो सोच लो क्या हुआ होगा। मैं 25th या 26th क्वेश्चन पे था जब मेरी मैथ्स का 15 मिनट रहते थे। तो आवाज़ लाइक कि यार अब तो बुरा हाल हो गया, अब क्या कर सकते हो, तुक्के मारो एंड ख़त्म करो भाई पेपर। तो मैथ्स के लास्ट 15 को तो सॉल्व करने का टाइम भी नहीं मिला, सिर्फ तुक्के तुक्के मारे एंड बस यही किए। एंड ओवरऑल पेपर में काफ़ी तुक्के मारे। अब अगर कोई 26 या 27 एस्पिरेंट देख रहे हैं भाई तो उनको नहीं पता होगा शायद, बट वीआईटी में तुक्के मारो क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो जो भी आएगा बोनस ही होगा, नेगेटिव तो कुछ होगा नहीं। और इतना भी ख़राब थोड़ी ना कि कोई भी तुक्का नहीं चले, थोड़े बहुत तो चल ही जाएंगे। बट स्टिल मैं जितना सोच के गया था वीआईटी ईजी होगा उतना ईजी नहीं था। अच्छा खासा लेवल था पेपर का। जेई मेंस या यूजी डबल ई वाला लेवल नहीं, आई वुड से मतलब यूजी से मैचिंग था, बट हाँ जेई मेंस वाला लेवल नहीं था। बट भाई क्वेश्चन भी तो देखो ना, जेई मेन से 50 एक्स्ट्रा क्वेश्चन तुम्हें करने और आधा घंटा उल्टा और कम है तुम्हारे पास। तो क्वेश्चंस भाई अकॉर्डिंग टू टाइम काफ़ी अच्छे लेवल के थे। ऐसा नहीं था कि 1 मिनट पर क्वेश्चन वाला था। केमिस्ट्री आई वुड से थी क्योंकि वो तो डायरेक्ट थी। फिजिक्स और मैथ्स टाइम कंज्यूमिंग थी भाई, अच्छी खासी टाइम कंज्यूमिंग थी। इवन एप्टीट्यूड भी अच्छा खासा टाइम कंज्यूमिंग था। 15 क्वेश्चन पे ऑलमोस्ट को 25 मिनट एप्टीट्यूड पे लगे और 5 मिनट इंग्लिश पे लगे। आधा घंटा तो मेरे को एप्टीट्यूड प्लस इंग्लिश पे लगा टोटल। तो 120 मिनट मेरे को मिला 3 सब्जेक्ट करने अब 120 मिनट में। सो उतना ईजी नहीं था भाई, 40 मिनट्स पर सब्जेक्ट। एंड फिजिक्स केमिस्ट्री में तो मेरे को आधा घंटा लगा, बट फिजिक्स में ऑलमोस्ट मेरे को 50 मिनट लग गया भाई। तो उधर मेरा थोड़ा मिसमैनेजमेंट हुआ टाइम का, बट स्टिल उतना ख़राब पेपर नहीं हुआ, बट अच्छा भी नहीं हुआ। आई एम एक्सपेक्टिंग कि 60 से 70 आ जाएगा। कैटेगरी 5 या 4 में से सी एस विद स्पेशलाइजेशन या सी एस तो मिल जाएगी। 3-1-2 नहीं मिलने वाली। 3 आई थिंक 90 तक मिलती है, 90 या 80 तक मिल जाती है।
बट 1-2 तो सवाल ही नहीं है, 3 नहीं मिलने वाली, बट चांस है शायद 70-80 आ जाए अगर तुक्के चल जाए, बट मोस्ट ऑली जब मेरे को लग रहा है कि 60s में होने वाला रिजल्ट, सो आई एम नॉट हैप्पी विद माई VIT 2025। लाइक मेरे को लगा कि मणिपाल लेवल का पेपर होगा, बट मणिपाल से बहुत ऊपर था, इवन UG लेवल था। मतलब मैंने नहीं सोचा था यार, जो मैंने मॉक दिए थे बहुत टोन डाउन लेवल थे, और मैंने कोई परचेज नहीं किया था मॉक, गूगल पे जाके फ्री मॉक ही दिया था। तो या तो वो मॉक्स इरेलीवेंट थे, या फिर पेपर जेन्युइनली जितने भी मॉक्स हैं उनसे ऊपर का आया था। आई डोंट नो, मैं सोच के क्या ज़्यादा इजी होगा, बट उतना इजी नहीं था पेपर। मैथ्स अच्छी खासी टाइम कंज्यूमिंग थी, स्पेशली जो शॉर्टेज डिस्टेंस मैट्रिसेस के क्वेश्चंस थे, एंड प्रोबेबिलिटी तो बहुत इजी थी पेपर में। लाइक मैथ्स के प्रोबेबिलिटी वाले आई थिंक 2 क्वेश्चन थे, वो दोनों बहुत इजी थे, एंड 2 थे या 3 थे, हाँ इतने ही थे। फिजिक्स की बात करें, फिजिक्स भी ठीक ठाक थी, ठीक है, मतलब टाइम कंज्यूमिंग थी। केमिस्ट्री वॉज ईजी आई वुड से। ओवरऑल बात करूँ तो 125 का था, ऑलमोस्ट 55-60 मार्क्स का आता था, ठीक है। लाइक इंग्लिश और वो तो पूरे आते थे 15, उसके अलावा आई वुड से 40-45 और आता होगा, 60 का आता था मोटा मोटी। तो 60 तो आई एम श्योर कि तुक्के मार के 60 तो आ जाएंगे। 60 से ऊपर कितना आता है वो देखना है, बट स्टिल दिस इज़ नॉट वॉट आई एक्सपेक्टेड, मतलब उतना ईजी नहीं था। एंड आप भी कमेंट करना आपको कैसा लगा, अगर किसी की मेरे वाली सेम शिफ्ट थी तो एक बार ज़रूर बताना कि अगर तुमने मॉक दी है या तो मैंने गलत मॉक दी है या मॉक्स का लेवल से ऊपर का पेपर था, एक बार बताना। और अगर किसी कोई और शिफ्ट थी वो भी एक बार ज़रूर बताना। एंड होप फॉर दी बेस्ट। मैं चाहता हूँ जो भी वीडियो देख रहे हैं या जो भी ना देखे, जो देखे ना देखे डजेंट मैटर, तुम सबका अच्छा स्कोर है, तुम्हें डिजायर्ड कॉलेज मिले। VIT तो होपफुली सबको मिल ही जाएगा, कैटेगरी 4-5 नहीं मिल जाएगी ज़्यादा से ज़्यादा, 1-2 नहीं मिली, बट डेफिनेटली फिर वो वर्थ भी नहीं रहता। मैं भी सोच रहा था 3 तक ही जाऊँगा VIT, 4-5 वर्थ नहीं है, ROI नहीं अच्छा, बट क्या कर सकते, कुछ नहीं मिला तो जाना पड़ेगा। तो वीडियो कंक्लूड करता हूँ, बेस्ट ऑफ लक टू एवरीवन फॉर अपकमिंग एग्जाम्स, एंड चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना भाई। मणिपाल, कॉमेट के, बिटसैट, UJET, NACT, सारे एग्जाम्स भरे हुए हैं, सबके बारे में बताता रहूँगा। काउंसलिंग्स के बारे में तुम्हें बताता रहूँगा कौन सी भर देना है, क्योंकि भाई मैंने 2-3 कॉलेजेस लास्ट वीडियो में बताए थे जो लिटरली तुम्हें 7 से 8 लाख रैंक तक मिल जाएंगे। मेरी लास्ट वीडियो देख लेना JEE में, उसमें मैंने बहुत कुछ बताया, कॉलेजेस तुम्हें मिल सकते हैं जो अच्छे खासे रैंक तक। एंड क्योंकि मैं सर्च करता रहता हूँ इन चीज़ों के बारे में। एंड दूसरा भाई, मेरी मणिपाल वाली वीडियो देख लेना अगर तुम मणिपाल एस्पिरेंट हो, बहुत काम की वीडियो, अगर तुम मणिपाल एस्पिरेंट हो। नहीं हो तो देख सकते हो, तुम्हारी मर्जी। और मेरी JEE वाली वीडियो देख सकते हो, मेरी फर्स्ट वीडियो जरूर देखना, आइडिया हो जाएगा मैं किस सिचुएशन में हूँ, क्या पता तुम भी उस सिचुएशन में हो। चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना भाई, अपकमिंग कंटेंट क्रेजी आएगा, कर लेना भाई, करो।